करीब 8-9 महीने पहले हमने बाप ऑफ ऑल गुड संस्कार मिस्टर ईशान अली का रोस्ट किया था, पर ये भाई अनफेमस होने की जगह और ज्यादा फेमस हो गया। भाई के संस्कार, भाई की मोरल वैल्यूज, भाई का मोटिवेशन, मैं कह रहा हूँ दिन पे दिन और जहरीला होता जा रहा है। परमाणु की जरूरत नहीं है इंडिया को। अगर ईशान अली भाई के चैनल पे कंटेंट इसी स्पीड पे डलता रहा ना तो यही फटके इक्वली नुकसान करेगा। अरे क्या हो रहा है सर? देखो ये लोग मुझे मार रहे हैं, हर समय मुझे परेशान करते रहते हैं, कहते हैं तू नीची जात का है। सही तो कहते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में ही डार्क हो गया ब्रो। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा टाइम के साथ साथ आप क्रिंज होते जा रहे हो, टाइम के साथ साथ आपका ह्यूमर डैंक होता जा रहा है यार। सर मेरी कॉपी चेक कर दीजिए, तुम नीची जात के हो, तुम्हारी कॉपी लास्ट में चेक होगी। ईशान भाई के ऊपर अब कोई एक्ट नहीं लगाएगा। इन्होंने अगर अपने नाम के आगे श्री 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 मोटिवेशन मोरल वैल्यूज ईशान लिख लिया तो अब ये सब लीगल एक्शन से बच जाएंगे। ये तो खुले में गंदी बातें कर रहे हैं। वैसे क्या तुम्हें याद है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप घर बैठे जीत सकते हो एक ब्रांड न्यू आईफोन, बट आप तो बैठे ही रह गए। जबकि सुमित कुमार जो गाजियाबाद से हैं वो जीत भी गए। खुशी भाई के चेहरे पे झलक रही है क्योंकि इससे बढ़िया डिस्काउंट क्या हो सकता है। सो ये मौका एक बार फिर है, बस ये वीडियो ध्यान से पूरी देखते रहना। घर से यही करके लाना है। लो घंटी बज गई, लंच करो सब लोग। मैं नीची जात का हूँ इसलिए मेरे साथ कोई खाना नहीं खाता है। कोई सी भी जात का हो भाई, पहले ये बता इस उम्र में स्कूल कैसे आ पा रहा है, ये कौन से कोटे में है और सबसे सफेद शर्ट है इसकी, सबसे महंगा साबुन यूज कर रहा है, पर सिंपैथी लेनी है बोल बोल के बार बार। वो राजू नीची जात वाला। अबे लोग स्कूल में ऐसे तो याद करते हैं कि भाई वो राजू, वो जो टॉपर था, वो राजू जिसने कंप्यूटर लैब में ये कांड कर दिया था, वो संदीप जो फेलियर था, वो राहुल जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। ये कौन बोलता भाई राजू जो नीची जात का था। स्कूल में किसको किसका पता है यार, कौन जनरल, कौन ओबीसी, कौन कौन सी जात। भाई ये तो सिर्फ रविश कुमार को पता है। यही सोचते होगे ना मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा सुलूक किया। सर आप नीची जात वाले राजू के साथ बुरा सलूक क्यों करते हैं? मैं राजू बोल रहा भाई, नीची जात वाला राजू। टीचर के अंदर भी इक्वलिटी नहीं है भाई। और साला स्कूल बदल गया पर राजू वैसे का वैसे ही अगले साल ही डीएम बन गया राजू। साला स्कूल में भी जवान था, नौकरी लगते ही भी जवान है, ये साला पैदा ही जवान हुआ होगा। मैं चाहता हूँ वो इतना कामयाब हो कि ये नीची जात का कलंक उस पे से मिट जाए। सर आपके वजह से ही मैं आज कामयाब हुआ हूँ। तो रो क्यों रहा है? कामयाब हो गए भी रंडी रोने, तो तुम तो डिजर्व ही नहीं करते कामयाबी। एकता की ताकत स्कूल की कहानी। हेलो दोस्तों, आज इस स्कूल में मेरा पहला दिन है। चला जा, नहीं चाहिए तू हमें स्कूल में। छठी क्लास में एक बच्चा ऐसे क्लीन शेव करके चप्पल चोर सा बन के स्कूल में, इतने बड़े बड़े बाल लेके बिठा ले कोई से अपने साथ, और फिर ये आगे बिक रहे हैं बच्चों, आज मेरे बच्चों। अबे सहपाठी बोल, तेरे साथ में पढ़े तेरे क्लासमेट्स हैं वो बच्चों। सुन इधर मत बैठ। क्यों? पीछे जाके बैठ जाओ। एम गेम एम है, इति गेम है, नाम बद नाम है, पर अपन का काम है दादागिरी। यहाँ कौन बैठता है? राजू भैया। हट। पिछली वीडियो में रोता घूम रहा था, थोड़े से पर्क्स क्या मिले, बुली बन गया। तू साले सताया हुआ ही ठीक था। हेलो दोस्तों। ओ शानू, पता ही राजू दादा की जगह है, बहुत बुरा है वो, हम सबको रोज मारता है। तुम लोग उससे कुछ कहते क्यों नहीं हो? भैया हम सब में हिम्मत नहीं है। एम गेम एम है, इति गेम है। बताया था ना ये राजू भैया की सीट है। मैं पहले आया हूँ इसलिए यहाँ मैं ही बैठूंगा, तो तुम मुझे यहाँ बैठने से रोकेगा? मैं रोकूंगी। मैं भी रोकूंगा। पंखुड़ी, जियान, और मैं भी रोकूंगा। मैं भी। ये सब तो एक हो गए, मुझे माफ कर दो, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। पट गई गेंद। और ये लगातार 7-8 स्कूल पे ही वीडियो बना दी। एक दिन के लिए रेंट पे ली होगी स्कूल की यूनिफॉर्म, उसी में ही आर्ट स्क्रिप्ट डन। इसको बोलते हैं बजट फिल्म मेकिंग। जब हम लोग एक हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल खत्म हो जाती है। लल्ला मेरा। छोटी जात के राजू को एक साथ मिलके डरा धमका दिया तो डॉन बन रहे हो। हम भी पलेंदे, हम भी लिथेंदे, हम भी पलेंदे। पागल चुप। अबे भाई ये झोटे बैल ऊंट के कैरेक्टर करने वाली उम्र में स्कूल के पागल बच्चे का कैरेक्टर कर रहा है। और कौन माँ अपने ऐसे मदगढ़ से 32 साल के लोंडे के काला टीका लगा के भेजती है? या खुद चलते फिरते नजर आ भाई, इसको किसकी नजर लग जाएगी? पागल को देखो। गाली। और इससे भी छोटे बच्चों में बैठ जाता भाई, तेरे चूतड़ के वजह से बेंच टूट जाएगी वो बच्चों की। गाली बक दूंगा भाली भाली। चुप, सब अगले पगलों को इसी स्कूल में रख लिया है। पागल बनने से तोतले बनने का क्या रिलेशन है बे? क्या पागल आदमी ठीक से नहीं बोल सकता, या जो तोतला बोलता है वही पागल है? खाली सारी डमनेस एक ही कैरेक्टर में डाल दो। कल कब पास होगा? कभी न कभी पास हो जाऊंगा। तू कभी नहीं होगा पास। ये एक लकीर खींची हुई है, इसको छोटा कैसे करोगे? सर हो गई छोटी। गलत। बैठो। छल जी
मैं कल दूंगा। अच्छा कर। मतलब सारी उम्र के बच्चे बिठा लिए, अपना भांजा बेचारा आधे साल का, ये पौने साल का भतीजा, वो पीछे भैया दोस्त का लड़का बिठा लिया, वो 9वीं 10वीं में आ चुका है, और उसके बगल में देखो भाई साला वीडियो क्रिएटर के साथ रिश्तेदारी भारी पड़ रही है इन लोगों को। और ऐसा दिखा रखा टीचर पागल बच्चे के साथ फुल बदसलूकी, और अब ये पागल करके दिखा देगा उसे छोटी, देखना तुम। और ये वही लॉजिक है, वो पुरानी उसके नीचे बड़ी खींचेगा, देखना। वाह तेरी सासू का टनाहट, पागल बच्चा निकल गया सबसे होशियार। और ये लाइन खींचने से इसकी सारी अकलमंदी साबित हो जाएगी। मतलब ये एल्बर्ट आइंस्टाइन इसके नीचे। ये तुझे किसने सिखाया? छल जी, हमारी माँ ने। अबे तो माँ से ही पढ़ लेना घर पे जाके, फीस क्यों भर रहा है बेवकूफ। अते दीदी, अगर किसी को छोटा करना है तो उसे गिलाओ मत, नहीं छोटा तलो, बल्कि तुम इतने बड़े हो दाओ कि वो खुद छोटा हो जाए। माँ ने इतना कुछ सिखा दिया तब भी साले बस शरीर बड़ा हो रहा है, दिमाग नहीं बड़ा हो रहा। माँ कहती थी, माँ ये कहती थी, माँ वो कहती थी। माँ IAS ऑफिसर है, खुद भी तो किचन में खाना बना रही है। निकलो, मुझसे नहीं रखा जाएगा। छोटे के पास रहो। उठो, मेरे दरवाजे पे रोकर नेस्ती मत फैलाओ। छोटे के दरवाजे पे रो। हाँ पापा, क्या हुआ? तू रख ले अपने पास मुझे। पापा रख तो मैं भी नहीं पाऊंगा तुम्हें, ऐसा है अपना इंतजाम कर लो। इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड औलाद कहाँ पे मिलती है आजकल। बाप को सताने में कुछ स्मार्ट बातें भी नहीं कर रहे, बट डायरेक्ट इनको बुड्ढे ज्ञान मरा। जाओ यहाँ से। बेटा, मेरे दोनों बेटे मुझे नहीं रख रहे। अबे तो पड़ोसी क्या करेगा, घोड़ी बनाएगा तेरे सामने, या अपने बिस्तर पे लिटा ले तुझे अपनी बहू के बराबर में। बुड्ढे बेटों ने निकाल दिया अनाथ आश्रम जाके लेट। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो इंस्पिरेशनल वीडियो बनानी है। कौन लिख रहा है ये स्क्रिप्ट? ये तो होना ही था, क्योंकि आपने अपने दोनों हाथ काट दिए। मतलब ये, जब इनका बंटवारा हुआ तो आपने अपना सारा पैसा इन दोनों में बांट दिया, प्रॉपर्टी भी इन दोनों को दे दी। ईशान भाई तुमने ऐसी तगड़ी शिक्षा दे दी, इसके बाद तो मेरे माँ बाप मुझे एक कोड़ी नहीं देने वाले बुढ़ा होने तक। मेरी सारी जवानी अब भिगमंगों की तरह निकलने वाली है। हम भी पलेंगे, हम भी लिखेंगे। सारे मोटिवेशनल स्पीकर एक तरफ और अकेले ईशान भाई एक तरफ। परिवार के ऊपर, गरीब माँ के ऊपर, लाचार बाप के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, टीचर के ऊपर, चोर के ऊपर, सिपाही के ऊपर, नेताजी के ऊपर, किस टॉपिक पे ज्ञान निचोड़ा ईशान भाई ने। और ईशान भाई चश्मा लगा के और अपनी जुल्फे से पीछे बिखेर के अपने आप को 1990 के सुनील शेट्टी से कम थोड़ी समझते हैं। अपने गांव के प्रख्यात एक्टर हैं, इनका सपना बॉलीवुड में जाने का है। सुनील शेट्टी खुद जिस हेयर स्टाइल को सन 2000 में गाली बक के छोड़ चुका, वो इन्होंने अब अपनाया हुआ है और फुल फील लेते हैं अपने गाँव के बीच में। तो भैया फैन फॉलोइंग की सूट ले लो, सूट बना लो भैया, ईद आ गई, सबको गले लगा लो। बाजी कपड़े वाले आ गए। हाँ भैया, क्या क्या रेट दिए? बाजी 100 रुपए के सूट हैं, देख लो, पसंद ना आए तो कहना। अम्मी मैं तो यही वाला लूंगी, और मैं इसको कुर्ता पजामा बनाऊंगा। ये लो भैया 200 रुपए, ये दोनों दे दो। एक कुर्ते पजामे का कपड़ा 200 रुपए में बेचा है भाई, 800 के हुए। ये 600 का हर्जाना कौन भरेगा? 600 अल्लाह देगा। मतलब अम्मी इतने कपड़े बेचने वाले आ रहे हैं, हमें भी कपड़े दिला दो ना। बेटा बहुत महंगा ही है और मेरे पास सिर्फ 200 रुपए है। अम्मी तो इससे क्या पहनेंगे आप? अबे कुछ नहीं पहनेगा, जब गरीब है तो कुछ मत पहनना। गरीब भी है, त्योहार ही बनाने हैं। उधर गरीब की दिवाली, इधर गरीब की ईद। अब घर पे नहीं रहा जाता चुपचाप। दुनिया के बाप ने पैसा कमाया तब मजे ले रहे हैं वो त्योहार के। एक कपड़े वाले को अब इमोशनल वीडियो बनाने के चक्कर में 600 रुपए का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और इस बेवकूफ को लग रहा है कि ये 600 रुपए ऊपर वाला देगा। ब्रो, नोट छापने की मशीन सिर्फ RBI के पास है, ऊपर वाले के पास नहीं है। ऊपर वाला नोटों में डील नहीं करता, तो जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है अपना यही रिकवर कर लो। जल्दी जल्दी चलो, वरना यहीं बांध के डाल दूंगी। अरे भाई दामाद जी आ गए। दामाद जी! आफत। दामाद जी, ये तुम्हारी पतंग इतनी ऊंची आसमान में उड़ रही थी, अचानक जमीन में कैसे ढह गई? मैं हूँ दामाद लल्लू, बेगम बताओ कहाँ चलूं पकड़कर तुम्हारा पल्लू। भाई की दामाद वाली वीडियोस इतनी फेमस है कि एपिसोड 8 है और हर वीडियो में ऐसे ही कूदते हैं कंगारू की तरह। चच्चा डरो मत, शक्तिमान की शक्तियाँ चली गयी। चल आजा मेरे घर में। तुमने ऐसा क्या कर दिया? दामाद जी ने तो जज्बात ही बदल दिए। मैंने एक तावीज करवाया और इनके गले में डाल दिया। यस, ये सही करा बेटा तूने। चचा ये गलत बात है, जादू टोने कराना, ताबीज कराना जायज नहीं है। अरे भाई, जब वो अपने ससुराल वालों की, अपनी बहू की लेनी देनी करके रखता है वो ठीक है। अबे तावीज ही तो पहनाया भाई, पहना लेने दे। कितना बढ़िया दामाद लल्लू चल रहा है पकड़ के अपनी बीवी का पल्लू। बढ़िया लग रहा तुझे? हर चीज में ज्ञान चोदना है इन्हें। अरे ईशान भाई का भी सिंपल छोटे टेंशन फ्री लाइफ भी जो है यार, बहुत मजा आता है। शिर्क माना जाता है, अगर अपने शोहर का दिल जीतना ही है तो हनीमून पे जाके जीतो।
ये कहने वाले थे, लेकिन ईशान भाई ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि ईशान भाई गंदी बातें नहीं करते, वो तो सिर्फ हमारे जैसे क्रिएटर्स करते हैं। जानता है मुझे गांव का कोना कोना, मैं हूँ काला बौना। राइमिंग तो बहुत सॉलिड की है, और जो तुम कैरेक्टर प्ले करते हो मतलब आमिर खान फेल है, जो तुम्हारी परफेक्शन है ना आमिर खान बोना बनने के लिए भाई ने पैर कटवा लिए। ये तो वही है काला बौना जिसके बारे में माँ ने बताया था। इनकी माँ को सब पता है, तो माँ को ही भेजा करो ना बाहर काम करने, पढ़ने लिखने। भाई इस काले बोने को मार दो। अरे 1.5 फुट बोने को मार के क्या करेंगे, हटा। 1 घंटे बाद गाँव पहुँच जाएंगे। माँ सही कह रही थी, इसको नहीं मारा तो ये बड़ा हो जाएगा। भाई मेरी बात मानो, इसे जान से मार दो। अरे छोड़ यार, ज्यादा चोट में आ रहा है, मार दे भाई, बार बार आ रहा है, तेरा खून वून कर देगा वो। ये काला बौना तो बहुत लंबा हो गया। अगर तूने मुझे पहली बार में ही मार दिया होता तो आज तुम दोनों नहीं मरते। अपनी जिंदगी में आई छोटी परेशानियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, वरना वो छोटी परेशानियां बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। काला बोना द हॉरर एंड मोटिवेशनल स्टोरी, ऐसी लिखावट तो ईशान अली भाई की हो सकती है कि हॉरर स्टोरी में मोटिवेशन घुसा दें। काला बोना जिंदगी का पाठ पढ़ा गया यार, और मुझे तो पता ही नहीं चला यार इसकी हाइट आपने वाइड एंगल कैमरा से बढ़ाई है। आ गया, कहाँ था, इतनी रात हो रही है। मैं दोस्त के साथ था। वैसे तो ये बाप आराम से सुख शांति की नींद में सो रहा था, लोंडा चुपचाप भी घर के अंदर आ उठ गया बुड्ढा, इसीलिए घर से निकाले जाते हैं। फिर ये टाइम से आया कर। दोस्त हैं वो मेरे, आपको पता भी है दोस्ती क्या होती है। अच्छा चल अपने दोस्त से मिला मुझे। रात को नंगे पैर चल दिया दोस्त से मिलने। ये जो भी स्क्रिप्ट लिख रहा है ना, इसको ईमेल में गाली लिखूंगा मैं इस बार। बोला अपने दोस्त को। दोस्त? अरे दोस्त। हाँ भाई। भाई जरा मेरे दोस्त को भेज देना। भाई वो तो सो गया, अब नहीं आ पाएगा। भाई मना कर दो, मना। इतनी रात में आया है परेशान करने। जाओ भैया, सुबह को आना। क्यों, ये है तेरी दोस्ती? चल मैं तुझे दिखाता हूँ दोस्ती क्या होती है। सारी रात लोगों की गैंड मार दो नींद की, और दोस्ती प्रूव करो बाप बेटा एक दूसरे के सामने। दोस्त, ओ दोस्त। दोस्त का नाम भी दोस्ती है सर, फर्स्ट नेम क्या है दोस्त और लास्ट नेम दोस्त, क्योंकि मैं ईशान अली का दोस्त हूँ, ईशान अली के बाप का दोस्त हूँ। स्क्रिप्ट राइटर को मेरी तरफ से लिखित पत्र में गालियां, सेवा में भोसड़ी वाले। अरे दोस्त। तुम्हारा दोस्त भी मेरे दोस्त की तरह है। अरे दोस्त क्या बात, कैसे आना हुआ रात में? क्या लड़ाई हो गई किसी से? लाठी लेकर आया हूँ, ला ले। क्या पैसों की जरूरत है दोस्त? घर के गेट लगवा ले पहले अपने के इतने पैसों में। रात को कच्चे में गड्डी लेके सोता है दोस्त, कहीं रात को 1 बजे मेरा दोस्त ना आ जा तो लाठी डंडे पैसे लेके निकलूंगा। हर चीज एक्सट्रीम लेवल पे दिखानी है। बाप का दोस्त तो रशियन लेके सो रहा होगा, कहीं दोस्त रात को और दिन ना हो गया, ओ ले भाई रशियन दोस्त। ओ दोस्त, हत्ती मारने का मन कर रहा है? नहीं, अभी लो, अभी के लिए खास 12,000 रुपए खर्च किए, लो दो मजे करो आज रात। इशू इधर आओ, देखो मेरे गेस्ट आए हैं। मेम साहब गेस्ट आए ये तो बता रही हो, गेस्ट नहीं भी आई है ये नहीं बता रही। इतना फ्रैंक नौकर, कच्चे भी एक दूसरे के ही पहन लेते होंगे। बहन मना किया है ना तुम्हें, उसे परेशान मत किया करो। जाओ जाके खाना बनाओ। जी। टाइम क्या हो रहा है? हमें टाइम देखना नहीं आता है। हम तुम्हें 2 मिनट में सिखा देंगे। ये बताओ बड़ी सुई कहाँ है और छोटी सुई कहाँ है? साहब दोनों सुइयां घड़ी के अंदर हैं। भैया जाओ रोटी ले। भाई ने तो गोविंदा की सन 2001 की मूवी का डायलॉग मार के फुल कॉमेडी सीन क्रिएट कर दिया है इंटरनेट पर। अरे रोटी पे बहुत घी लगा दिया। माफ कीजिएगा मालिक, गलती से मैंने आपको अपनी रोटी दे दी। हाँ रुक, तेरी इतनी हिम्मत, नौकर होके हमारे साथ बैठ गया, उधर जाके खाना खा चल जा। सही कहते हो मालिक, हमारी इतनी औकात कहाँ, हम तो नौकर हैंगे। हमारे बाप दादा पूरी जिंदगी आप लोगों की खिदमत करते करते। अबे फिर ज्ञान शुरू हो गया, मेरे मुंह पे चूतड़ रख के खा ले खाना। यार हर चीज का एक तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। अब क्या घर के नौकर का पेशाब पीना शुरू कर देंगे कोल्ड ड्रिंक के नाम पे कि भाई नौकर ऑफेंड ना हो जाए, ले भाई मेरे मुंह पे ही पात दे, नहीं तो ज्ञान देना शुरू कर देगा। हम आपके लिए अपनी जान क्यों ना दे दें, मगर हम इस लायक नहीं हो सकते कि आपके साथ बैठ के खाना खा। अभी मुझे बहुत डर लग रही है। बेटा पापा गए लिहाफ लेने। सलीम भैया मुझे बहुत ठंड लग रही है। हमारी बिटिया को बहुत सर्दी लग रही है, कोई लिहाफ या कंबल हो तो दे दो भाई। अबे तो पीक सर्दी के बीच में ही पता चला है क्या कि सर्दी लग रही है? सर्दी का तो मौसम आने से पहले इंतजाम कर लेते हैं लोग। अब जब आधी रात को जांग कपकपाने लगेंगी तब पड़ोस से गेट खुलवा के कहूंगा भाई कोई लिहाफ कोई कंबल दे दो यार। और फटे हुए कपड़ों में बाप आयरन मैन बना घूम रहा है। गरीब को साले को कभी कपड़ों में दिखाते ही नहीं है, गरीब नंगा, गरीब की कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन खाली कोई नहीं है। अरे भैया, अरे कोई तो हमारी मदद कर दो भैया, हमारी बिटिया मर जाएगी। मलिक भैया कोई लिहाफ या कंबल हो तो दे दो। लिहाफ तो एक रखा हुआ है, अगर मैंने इस गरीब को दे दिया तो उसमें से बदबू आने लगेगी। वाह भाई,
ऑनेस्टी लेवल 1000। सही बात है, वरना अब लिहाफ के साथ साथ परफ्यूम भी देना पड़ेगा, एक डबल खर्चे। बिटिया बिटिया। अब तो चिल्ला क्यों रहा है भाई? बाकी लोग जिन्होंने कंबल खरीद लिए उनको तो सुख शांति की जिंदगी जीने दे, बाकियों की भी नींद खराब कर रहा है गरीब। ये देखो, दिख रहा तुम्हें, हरामियों ने कूलर चलाया हुआ है, साले जानबूझ के परेशान हो रहे हैं, जिससे मोदी जी कोई अच्छी सी एक और योजना में इन्हें भत्ता वत्ता दे दे। गरीब। हाँ बेटा जल्दी आओ, देर हो रही है। अरे पापा हमें भी ले चलो। कभी काला बोना, कभी जानवर की आवाज निकालने वाला बोना, और ये अंकल के एक स्पम को क्या हो गया? दो तो ठीक ठाक खड़े हैं। बेइज्जती करा देगा अपनी, पूरे दिन जानवर की आवाजें निकालता रहता है। पापा क्या करूं पापा, मेरी आदत है। मुझे तो इस बोने को अपना भाई कहते हुए शर्म आती है। चुप जानवर कहेंगा। आ तू मेरे संग चल। इस बोने को सिर पे चढ़ा रखा है। बोने को सर पे ही चढ़ाना पड़ता है भाई, वरना बोने को सामने के दिखाई नहीं देता। जो कुछ भी तुम लोग बाहर से निकालो बाहर। पापा तू भी निकाल मोबाइल अपना। अबे लग रहा है शेर आ रही है, भेड़िया भी। अबे भाग जल्दी। गांव के बीच में शेर आ गया, भेड़िया आ गया। अबे YouTube वीडियो है, RRR मूवी नहीं है। इससे भी कोई झांटू उपलब्धि दिखा देते इस बोने भाई की, कि बोना भाई जब उल्टी करता है ना तो उसमें से जो आलू निकलते हैं कई भूखों का पेट भर देते हैं वो। बोना भाई इसलिए काम का है। ने मुझे बोना बनाया है, सब मुझ पे हंसते हैं। फिर ज्ञान शुरू हो गया, बोना बन के भी जबान बोनी कर देता भगवान इसकी। तुम लोगों ने भी मुझे हमेशा नीची और गिरी हुई नजरों से देखा, जिन आवाजों। अबे जब रहेगा नीचे तो नीची नजरों से देखेंगे ना, बोने से ऐसे कौन बात करेगा? हाँ भाई बोने, क्या हाल है तेरे? बोने लोगों के लिए भी इंसल्टिंग वीडियो है ये। बोने खुद गाली दे रहे हैं इसको कमेंट सेक्शन में। जैसे तुम मुझे जानवर कहते थे, आज उन्हीं आवाजों ने तुम लोगों की जिंदगी बचा ली। जिंदगी नहीं बचा ली, एक बटवा बचा लिया, उसमें भी 250 रुपए कैश रखे थे बस। सो गाइस आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और अगर अभी तक तुमने हमारा व्लॉग चैनल फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जिंदगी के बहुत सारे मजे मिस कर रहे हो।